जॉयस मायर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आइए जोरदार तालियों के साथ जॉयस मायर का इस्तकबाल करते हैं C3 की इबादत में। शुक्रिया जॉयस। शुक्रिया शुक्रिया, खुदा बरकत दे। मेरा ख्याल है जो कलाम मैं आपको आज देना चाहती हूँ वो आपके लिए मुफीद है। मैं बात करूंगी एक जिंदगी की ताकत के बारे में। एक अदद जिंदगी है जीने के लिए, एक ही देने के लिए, और इस एक जिंदगी का एक दिन आपको हिसाब देना होगा। रोमियो 14:12 कहता है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। हमें किसी और की जिंदगी का हिसाब नहीं देना है। लिहाजा हम वाकई दूसरे लोगों के बारे में फिक्र करते हैं कि उनका क्या अंजाम होगा और ये तमाम बातें। मैंने अपनी शादी के इब्तदाई सालों में शौहर के कामों पर तवज्जो दी और मुझे समझाने में खुदा को चंद बरस लगे। दरअसल वो मैं थी जिस पर खुदा को काम करना था कि मैं अपनी जवाब दे खुद हूँ, और मेरा रवैया था डेव का क्या होगा, उसका क्या होगा। पर मेरी जिम्मेदारी खुद की थी। और यह हैरत अंगेज है कि अगर आप सिर्फ खुदा को ही जो वो आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं करने दे, एक मौजज़ाना तरीके से जो सिर्फ खुदाबंदी कर सकते हैं, हम उनके मुताबिक तमाम चीजों को ठीक कर देंगे। आपको महसूस भी ना होगा कि उन्होंने कैसे किया। आइए इस एक अदद जिंदगी के बारे में दोबारा संजीदगी से गौर करें। आप अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर क्या कहना चाहेंगे, या लोग आपके बारे में क्या कहेंगे जब आप नहीं रहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि लोग आपको याद करें? क्या आप कोई मिरास छोड़ेंगे? क्या आप चाहेंगे कि इख्तिलात आपकी कारगुजारियों की चर्चा करें जब आप रहलत फरमाएं? यह आप पर मुनस्सर है। खुदा के वायदे के मुताबिक जो कोई उस पर ईमान लाए, और हम जो कोई हैं, मैं जो कोई हूँ, आप जो कोई हैं, हमारी ये एक जिंदगी इस बात पर मुनस्सर नहीं कि बाकी लोग हमारे साथ कैसे पेश आते हैं और कैसे पेश नहीं आते। फिर कहती हूँ, मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी का दारो मदार इस बात पर मुनस्सर नहीं कि दूसरे लोग कैसे पेश आते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है। और मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी कैसी गुजरती है इस बात पर मुनस्सर नहीं कि दूसरे लोग हमारे लिए क्या नहीं करते जो हमारे ख्याल में उन्हें करना चाहिए था। हम सब इसमें उलझ जाते हैं। अगर आप ये कर देते या ना करते, या ये किया होता या ना किया होता। मुझे इस पर दिली यकीन है, मुझे पुख्ता तौर पर यकीन है, खुदा का हर जिंदगी के लिए मंसूबा है। एक तरतीबशुदा और सबके लिए तयशुदा मंसूबा। खुदावंद हम सब से मुखातिब होते हैं, हर एक से। और वाकई हम सबको क्या करना है, एक वक्त पर एक कदम, और खुदा के ताबेदार रहें। बाज़ौकात आप उनकी बात दूसरी बार के मुकाबले ज्यादा समझते हैं। कदम उठाएं, बढ़ाते जाएं, मुस्तैद हो, आजिम हो, हार न माने, हिम्मत ना हारे, और वो मंसूबा आपकी जिंदगी में पूरा होगा। गौर कीजिए, जमीन पर कोई ऐसा इंसान या जहन्नुम में ऐसा शैतान नहीं जो जिंदगियों में खुदा की कामिल मर्जी को रोक सके। अगर आप अपनी नजरें खुदा पर रखें और इस बात का अज़्म करें कि ना तो दस्तबरदार होंगे और ना रुकेंगे। और मेरी इस जिद की वजह यह है क्योंकि बहुत से लोग अपनी जाती जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं। वो बेहतर जिंदगी से महरूम है जो हासिल कर सकते थे। फिर कुछ ऐसा पेश आता है जो तकलीफ देह होता है, और उनकी तमाम नाकामियों की वजह के कसूरवार सब हैं क्योंकि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। मैं जानती हूँ यहाँ बहुत से ऐसे रहनुमा और पासबान हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कभी भी शैतानी हमले के बगैर खुदा की अजीम बादशाहत का काम नहीं कर पाएंगे। वो लोगों के जरिए आप पर हमलावर होगा, और वो ऐसे लोगों के जरिए हमला करेगा आपके तसव्वुर में भी ना होगा कि ऐसा भी होगा। हजारों बार आपको सब छोड़ने का ख्याल आएगा कि आप सब छोड़ दें और
खैर, अगर आप औरत हैं तो आंसू से तालाब भर देंगी, पर अगर आप अपनी निगाहें खुदा पर लगाए रखें तो जमीन पर ऐसा शख्स नहीं, जहन्नुम में कोई शैतान नहीं जो रोक सके। सोचें और फैसला करें। ना जमीन पर ऐसा शख्स है, ना जहन्नुम में कोई शैतान जो आपको रोक सके खुदा की बेहतरीन बरकतें पाने से। खुदा ने आप में से हर एक में अजमत रखी है। अजमत का वो बीज इस इमारत में मौजूद हर उस अफराद में है और दुनिया में जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, और वो तमाम लोग जो दूसरी जगहों से इबादत में शामिल हैं। अजमत का बीज कायम है हर एक अफराद में। यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे पर उसे रोक ना सके। दाऊद बादशाह बनने के लिए मसा हुआ। खुशी का दिन था जब खुदा ने मखसूस किया, पर अगले 20 साल खुशगवार न थे, क्योंकि मौजूदा बादशाह उसे हलाक करना चाहता था पर उसे रोक न पाया। यह भी दाऊद के लिए कोई हौसला अफजाई नहीं थी जब उसके बेटे अबीसलूम ने गद्दारी की। यह भी उसे रोक ना पाया। आप हालात की वजह से रुक नहीं सकते। आप में से बहुत से जुनूनी होंगे पर आपको सही रुख की जरूरत है। मैं हमेशा से एक जुनूनी अहमक थी और मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुदा का रुख करना होगा, तब ये मेरे लिए फायदेमंद होगा, नुकसानदेह नहीं। कलाम में ऐसे आम लोग हैं जिन्होंने तय किया था कि उनका कोई भी अंजाम उन्हें रोक ना पाएगा। उस ना इत्तेफाकी के बारे में सोचे जो यहूदा और पतरस में थी। वो दोनों 12 शागिर्दों में से थे, तो भी यहूदा इस्करियोती ने सब तबाह कर डाला। पतरस के कुछ मसाइल थे, आखिरकार उसने दुरुस्त कर लिए और सही राह पर आया। उन दोनों को यकसा मौका मिला। हम खुद पर अफसोस करते हैं कि काश मैं ऐसा ना करता, काश तुम ऐसा ना करते, मेरी परवरिश मुख्तलिफ ढंग से होती, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, अगर ऐसा होता वैसा होता, काश कोई मददगार होता, अगर तमाम लोग मेरा गिरजा ना छोड़ते और ये होता वो होता। जब ऐसे ख्यालात आए तो इरादा मजबूत कर लें कि आप हरगिज भी शिकस्ता ना होंगे। मैं गुजरा कई बरसों से बहुत हैरान हूं मुख्तलिफ लोगों को देखकर। एक तरफ ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी में खतरनाक सूरत हाल है, वो तो भी गालिब है, अजीम काम करता है, और दूसरी तरफ ऐसा शख्स है जिसका इतना बड़ा मसला नहीं है जैसे उसका था, तो भी इसे हमेशा मसले दरपेश आते हैं। हमेशा मशवरा चाहिए, हमेशा दुआएं चाहिए, हमेशा परेशानी के तहत है, हमेशा जद्दोजहद में है। क्या आप जानते हैं अगर आप मोहतात नहीं हैं, खास तौर पर रहनुमा अगर तवज्जो ना दे, आप अपनी वजारत का तमाम वक्त गुजार देंगे उसकी मदद करने में जिसको इसकी दरकार तक नहीं। आखिरकार मुझे ये इल्म हुआ, यीशु लोगों की मदद करने के लिए फरियाद नहीं करते थे, कभी नहीं। उन्होंने उसकी मदद की जो उनके पास आया, जिसने मांगा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने जाना कि अगर मैं 4 साल से किसी की मदद कर रही हूं और उसकी मदद नहीं हुई तो वो मदद के मुंतजर नहीं, या मैं मदद करने के लायक नहीं, दोनों में से एक बात है। मेरी आंख में कुछ चला गया। मैं जोर से नहीं खींच सकती वरना पलक बाहर आ जाएगी, जो अच्छा नहीं होगा। लोग नहीं बताते पर मैंने बता दिया। यहाँ आते वक्त उन्होंने लगा दी ताकि मैं आपको अच्छी दिखाई दूं। एक जिंदगी की ताकत। बहुत से लोग मुझसे छोटे हैं पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जितने उम्र दराज होंगे उतनी मुख्तलिफ तरीके की सोच रखेंगे।
आपको लगेगा ऐसा नहीं है, दरअसल ऐसा ही है। यकीन करें, सच है। और चंद बरस पहले, 2-4 बरस पहले मेरी जिंदगी का 2/3 हिस्सा गुजर चुका है और आखिरी हद तक अब मेरे पास 1/3 बाकी है। मैं बताना चाहती हूँ, इसे बेहतर खत्म करूंगी। आप जानते हैं, लोग आमतौर पर आपका आगाज याद नहीं रखते, इख्तिताम याद रखते हैं। ये मेरे लिए बहुत अहम होगा कि मैं मुकम्मल करूं हर वो काम जो खुदा ने मुझे दिया है करने को, ताकि मैं खुदा के हजूर खड़ी हो सकूं जब अपनी जिंदगी का हिसाब दूं और मैं कह सकूं अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतर कर पाई जो मेरी जिम्मेदारी थी। शायद मैंने आला तौर पर ना किया हो, मैंने हार न मानी, न बरतरफ हुई। राह जिंदगी के दरमियान मैं मिरास छोड़ जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तहरीरें पढ़ते रहें और तहरीरें सुनते रहें। 2 या 3 या मेरे जाने के 400 साल या 500 साल बाद भी खुदा की मर्जी रही तो। मेरे वालिद मुस्तहद, गुस्सैल और बदसलूक इंसान थे। उन्होंने मौत से 4 साल कबल मसीह को कबूल किया और मर गए। मेरा ईमान है वो जन्नत में है। अगर जन्नत से सुन पाते हैं तो सुन रहे होंगे। उनकी जिंदगी के इख्तिताम पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। मुझे नहीं लगता कि पूरी जिंदगी गुजारने के बाद अपने इख्तिताम पर पहुंचने पर इसके अलावा कुछ ना हो। काश मैं ये ना करता, काश मैं ये कर पाता। अगर आपको लगता है कुछ नहीं करना चाहिए तो इसी वक्त रुक जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो अभी शुरू करें। किसी और वक्त का इंतजार ना करें कि सब आसान हो जाएगा और सहूलियत हो जाएगी। ऐसा कभी ना होगा। इब्राहिम की जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब वो बहुत अमीर बन गया और अपनी जिंदगी को मसलों से दूर रखने के लिए उसने लूत को यरदन की वादी का बेहतर हिस्सा दे दिया। और बाद में अब्राहम के पास जो कुछ बचा, जिसमें खास इंतखाब करने को नहीं था, ये उसे रोक ना पाया। खुदावंद उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए और कहा, दुनिया के चारों तरफ देख और मुझे बता तू क्या देखता है। जो कुछ तू देखता है मैं तुझे दूंगा। शायद आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है सब खत्म हो चुका है। कितना बेहतर मौका है नई शुरुआत का। नए आगाज के लिए कभी देर नहीं होती। मैं बताना चाहती हूँ, जो आपने नहीं खोया, आपने वो तजुर्बा नहीं खोया जो इस दौरान आपने हासिल किया है। इस दौरान जो तजुर्बा आपको हासिल हुआ है आपको अगली दफा कामयाब बनाएगा। दस्तबरदार ना हो, हार ना माने। हमारे ऊपर रूहुल कुद्दस का हाथ हमेशा कायम है। आमीन। खुदावंद किसी को भी नवाज सकते हैं। आपको भी नवाजेंगे, मुझे भी नवाजेंगे, क्योंकि वो अशखास का मुरीद नहीं। कामयाबी और अजमत, बेहतर जिंदगी और फतेह, कामरानी चुनिंदा लोगों की जागीर नहीं। इसलिए जो भी चाहेगा वो पाएगा। ऐसा नहीं है कि जिनसे वादा किया गया है, बल्कि जो कोई वो करेगा जो खुदावंद करने को कहते हैं, क्योंकि वादे खुद ब खुद फरमाबरदारी के साथ आते हैं। आमीन। अब कलाम में ऐसे बहुत से सहीफे हैं जो इस जोबी के मुतालिक हैं। मैं एक का जिक्र करूंगी जिससे हम वाकिफ हैं। यूहन्ना 3:16, खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैंने यहाँ कई हवाले लिख रखे हैं, घर जाकर इनका मुताला कर सकते हैं, अपने लिहाज से उन्हें पढ़ सकते हैं। ये हैरान करने वाले हैं और बहुत से वादे सब के मुतालिक भी हैं। सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। सबको रासबाज बनाया गया है और अपने मुकामों पर रखा गया है। उसके साथ मैंने बाइबल में मौजूद सब पर एक पैगाम दिया था। उसके लिए सब चीजें मुमकिन हैं जो ईमान रखता है। सब चीजें मुमकिन हैं, खुदा में सब शामिल है। आमीन। मैं यकीन रखती हूँ अगर हम वो करें जो अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, हालांकि जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमेशा नाकाफी होता है, लेकिन अगर हम वो करें जो हम कर सकते हैं, चाहे ये काबिले रहम एक जर्रा भर क्यों ना हो, अगर हम उतना करें जितना हम कर सकते हैं,
खुदावंद हमेशा वो करेंगे जो हम नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ आप इसे समझे। दरअसल जब मैं मुल्क से बाहर जाती हूँ और बाकी ममालिक में तबलीग करती हूँ, मैं हमेशा ये बताती हूँ, बाज़ औक़ात हमारे बड़े बड़े इश्तिहार होते हैं जो बताते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब लोग बहुत परेशान होते हैं, वो अपनी परेशानियों से मगलूब है, लिहाजा वो सोचते हैं अब कुछ ना होगा। इस तरह वो बैठकर जिंदगी में किसी मौजज़े का या किसी के आने का इंतजार करते हैं कि वो आकर उन्हें निकालेंगे। लेकिन खुदावंद ईमान के बीज के असूल पर काम करते हैं। अगर आप उतना करें जितना आप कर सकते हैं, बेशक ये जितना भी अदना क्यों ना हो, खुदावंद वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। आमीन। बिल हाइबल्स ने एक किताब लिखी है, पावर ऑफ द विस्पर, और मैंने हाल ही में इस किताब को पढ़ा है। वाकई उम्दा किताब है। और उन्होंने एक कहानी लिखी है, शायद मैं उसका कदर ना समझा पाऊं पर आपको अंदाजा मिल जाएगा। वो अपने गिरजा में निहायत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। मुझे लगता है कि कोई माली जरूरियात थी जो बहुत भारी थी और मौजूदा हाल बेतरतीब थे, और उन्हें वाकई खुदा के जिंदा कलाम की जरूरत थी। सब पर ऐसा वक्त आता है ना? तो वो इस मुकाम पर पहुंचकर कहने लगे कि खुदावंद मैं पूरी रात दुआ करूंगा, कालीन पर बैठा रहूंगा जब तक जवाब नहीं देंगे। तो लिहाजा वो फर्श पर सर झुकाकर बैठ गए, जैसा हम अक्सर करते हैं, खुदा के सामने मायूस होकर। और वो तमाम रात दुआ करते रहे, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर कालीन के निशान छप गए और उनका चेहरा सूज गया, उनकी आंखें सुर्ख हो गईं और सुबह हो गई। आई खुदावंद आपको मुझसे बात करनी होगी। वो कहते हैं कि जो सरगोशी उन्होंने खुदा से सुनी वो ये थी, खड़े हो जाओ, कपड़े पहनो और काम पर जाओ। उन्होंने कहा बस यही? मैं रात भर कालीन पर पड़ा रहा और आप कहते हैं उठो, कपड़े पहनो और काम पर जाओ। ये कलाम मेरे लिए है। नीचे जाने पर उसकी बीवी ने पूछा, वाह वाह, क्या सुना? खुदा का क्या फरमान है? उन्होंने बोला, कपड़े पहनो, काम पर जाओ। वो बोली बस यही? ध्यान दीजिए, बाज़ औक़ात हम किसी बहुत बड़ी, बहुत भारी करामात का इंतजार करते हैं और इस इंतजार के दौरान हम मुख्तसर सी बात भूल जाते हैं जो हम पहले से जानते हैं। बस यही कहना है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं ना कभी रुकूंगा, मैं मुसलसल बढ़ता चला जाऊंगा जब तक मुझे कोई पेशरफ्त ना हो, क्योंकि खुदावंद के वादे मेरे लिए हैं। अगर खुदा औरों के लिए कर सकते हैं तो मेरे लिए भी कर सकते हैं। वो कहते हैं इसमें कई बरस लगे। यही हमें नापसंद है। हमें ये पसंद नहीं। जब दाऊद को मसक किया गया, किसी ने उसे ये नहीं बताया कि अभी 20 साल का सफर बाकी है। खुदावन ने जब मुझे बुलाया वो करने को जो मैं कर रही हूँ, करीबन 36 बरस की उम्र में, मेरे ख्याल में मैं बिस्तर बना रही थी और अपनी पहली तालीम सुन रही थी। वो कैसेट जो पहले मैंने कभी सुनी नहीं थी, वो हैरत अंगेज थी। क्या कोई 1 घंटे तक तबलीग कर सकता है एक सहीफे पर? मैं इस किस्म की तबलीग सुनने की आदी नहीं थी और मुझ में ये ख्वाहिश पैदा हो गई जैसे कोई एक ख्वाब जाग उठा कि मैं तमाम दुनिया में जाऊं और खुशखबरी सुनाऊं। उस दिन से आज तक मैं उसी में डूबी हूं। मैंने तो सोचा था, अच्छा कल से मैं तैयार हूं। मुझे इन 20 सालों का इल्हाम न हुआ, बल्कि 30 सालों का। तमाम बातें हुई इन गुजरे सालों के दौरान। जब खुदावंद आप पर जाहिर करते हैं कि वो आपको किसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आपको तैयार करते हैं। और फिर सालों तक पादरी हाइबल कहते हैं वो उठे कपड़े पहने काम पर गए, उठे कपड़े पहने काम पर गए, उठे कपड़े पहने काम पर गए। मुझे यकीन है हर रोज उन्हें थोड़ा बहुत मंसूबा करना पड़ता होगा, छोटी कलीसिया दुआ करते हुए। और आप वाकिफ है उनकी एक ताकतवर जबरदस्त वजारत है। जाहिर है उन्हें वो पेशरफ्त मिली। हम सब का ऐसा वक्त आता है। चलिए यूहन्ना 5 बाब पढ़ें। यकीनन मेरी पसंदीदा कहानी। मेरे शौहर अक्सर कहते हैं दोबारा उस मफलूज के बारे में तबलीग मत करना।
और मैं करती हूँ। आप इस कहानी से वाकिफ हैं। यूहन्ना 5 की पहली 8 आयतें हैं। साल में एक मर्तबा एक हौज में, जो बैत हैज़दा का हौज कहलाता है, एक फरिश्ता उस पानी को हिलाता था। पूरे साल माजूर और बीमार इस हौज के पास पड़े रहते थे। साल में एक बार फरिश्ता आकर उस पानी को हिलाता था। जो भी पानी में पहले उतरता था शिफा पाता था। एक मौका, एक के लिए, साल में एक बार। अब हम शुरू करेंगे 5वीं आयत से। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू वाकई संजीदा है सेहतयाबी के लिए? आपको नहीं लगता कि ये कैसा सवाल है? किसी से पूछना जो 38 सालों से एक ही जगह पे पड़ा है, मौजज़े के इंतजार में है। गौर कीजिए, हमदर्दी से सोचें, तुम कब से इस हाल में हो? शायद आज खुदावंद आप इसे कहना चाहते हो। इस पहाड़ पर कितने अरसे से हैं? आप कितने अरसे से इस पहाड़ के चक्कर लगाते जा रहे हैं? कितने अरसे से आप एक ही परेशानी में हैं? वही मजाजी मसला, वही नामाफी, वही। इसराइलियों को 40 बरस लगे 11 दिन का सफर तय करने में। मूर्खता करते रहे। हम भी ऐसा करते हैं, यूं ही करते हैं। हम इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं और कहते हैं, अरे नहीं। खुदा ने उनसे बात की और कहा कि तुम काफी देर से इस पहाड़ पर अटके हो। जाहिर है ये सबके लिए नहीं। यहाँ अजीम रहनुमा मौजूद हैं। कुछ लोगों को इसे पीछे छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। मेरा मतलब है इस पर काबू पाने का और आगे बढ़ने का वक्त है। अगर आप ऐसा ना करते, अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं कर पाता, अगर आपके पास वो ना होता, मेरे पास ये ना होता। इस बारे में मैं रोज नई बातें सीखती हूँ। जो है सो है, समझिए। क्योंकि अक्सर इसका कोई दूसरा हल नहीं होता, पर हमारे जज्बात कुछ और चाहते हैं। क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु ने कहा। तसव्वुर करें, 38 साल से एक मफलूज मौजज़े के इंतजार में है और यीशु आते हैं। तुम कब से इस हालत में हो? 38 बरस से। और ताज्जुब होता है, ओह, लंबा अरसा, काफी लंबा अरसा। क्या तू वाकई तंदुरुस्त होना चाहता है? अभी उस आदमी ने हाँ नहीं की। देखिए उसने क्या कहा। नाकिस जवाब है। आई खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं। जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। हम बाइबल की इस कहानी को कैसे भूल सकते हैं? आला दर्जे की। मेरे पास कोई नहीं जो मुझे हौज में उतार दे। आला दर्जे की बेचारगी। अब दूसरा सुने, ये और भी बेहतर है। बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। अब ये सुने, ये नहीं कहा, ओह 38 बरसों से किसी ने तेरी मदद नहीं की। 38 बरसों में हर बार कोई दूसरा पहले उतर पड़ता है। बहुत बुरा है। यीशु ने क्या कहा? ना मालूम आपका तर्जुमा क्या कहता है, लेकिन कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है। और इसके बाद एक बड़ा फजाइया निशान है, यानी यीशु ने बुलंद आवाज में कहा। उन्होंने उससे कहा, उठ खड़ा हो। बस यही, उठ खड़ा हो। ये कुछ उसी के मानंद था। खड़ा हो, कपड़े पहन और काम पर जा।
दरअसल यीशु ने जो कहा था, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। ये खास बात है। 38 बरस से जो गंदगी तूने यहाँ फैलाई है, जाते हुए उसे भी साफ कर। खैर, मैं इस आदमी की बेअदबी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ यकीनन इसमें हिम्मत की कमी थी। इसके पास पाक रूह की कशिश की कमी थी। क्योंकि पहली बात तो वो माजूर था, शायद टांगों से लाचार था, लेकिन बाकी सब ठीक था, जिससे ये कुछ तो कर ही सकता था। ना मालूम इसकी जिस्मानी हालत क्या थी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि 38 सालों में मैं रेंगती हुई हौज के किनारे पहुंचती। यानी मैं आड़े तिरछे, लुढ़कते सरकते, सिसकते तिलमिलाते जाती। मैंने अपना जज्बा बना लिया होता, इस साल तुम मुझसे आगे निकल गए, पर अगले बरस मैं रेंगते हुए पहुंचूंगी। और अगले बरस जब फरिश्ता आएगा, मैं सबसे पहले हौज में उतरूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आज के पैगाम को उन्वान दूंगी, रेंगना। यही लफ्ज मुफीद लगता है। जब आपकी जिंदगी बदतरीन हो गई हो और इतनी तकलीफ में हो कि आपकी ताकत जवाब दे जाए, आधी कलीसिया आपका गिरजा छोड़ चुकी हो और आपका ख्वाब अधूरा रह गया, आपके पास पैसा नहीं है और आपको लगता हो आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, आप कुछ और नहीं कर सकते, रेंगिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप रेंगेंगे, लरजेंगे, तिलमिलाएंगे, आप खुद को रेंगते हुए जिंदगी की अजमत तक पहुँचा सकते हैं। आपका रेंगना मौजे में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद अगर किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए भी कुछ तो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मूर्खता की हद है, दूसरे लोगों को देखना जो कामयाब हैं और कहना काश मेरे पास वैसी ही कलीसिया होती। ये उनकी ख्वाहिश से नहीं हुआ, उनके रेंगने का नतीजा है। उन्होंने यूं हासिल की, उठकर काम पे जाओ, 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 उठकर काम पे जाओ। किसी की अजमत की हसद ना रखें, अगरचे आप वैसा नहीं करते जैसा उन्होंने किया है। किसी की अजमत की हसद ना रखें, अगरचे आप वैसा नहीं करते जैसा उन्होंने किया है। इससे ज्यादा बेहुदा कुछ नहीं हो सकता कि आप उनकी फैसला साजी करें जिनका आपको कतई इल्म ना हो, जिनके मुतल्लक कोई अंदाजा ना हो, चाहे वो मामूली हो। अगर उनके लिए कर सकते हैं तो करें। यीशु ने छोटे लड़के के खाने से क्या मौजज़ा किया? सबकी जरूरत के मुताबिक वो नाकाफी था, लेकिन नाकाफी होने के बावजूद वो रुका नहीं। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। हम में से किसी की, चाहे वो किसी भी मुकाम पर हो, किसी की जरूरत पूरा करने की औकात नहीं। ये हमेशा आपकी सलाहियत से परे होता है। काबिले तारीफ ये है कि जब आप जानते हैं कि ये आपकी सलाहियत से ऊपर है, तो फिर गहराई जितनी भी हो, घबराना कैसा। मुझे ये एहसास बहुत देर पहले हो चुका था कि खुदावंद मुझे जो करने को कहते हैं, एक कदम पीछे हटो, क्योंकि ये तो मेरी सलाहियत से ऊपर है। अगर खुदावंद चाहे तो मुझे कायम रख सकते हैं, मैं तो पहले ही फना हूँ। आमीन। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, बहन भाई का, जो मेरे और मेरे भाई के बारे में है। मेरा एक भाई है, एक भाई था जो मुझसे 9 साल छोटा था। तो मैं 68 की होंगी जून में और वो 57 का था। और हमारी परवरिश मकरूह घर में हुई। मेरे वालिद बदतमीज थे, बदतमीज। वो बहुत पीते थे, लेकिन हफ्ते के आखिर में, लिहाजा हफ्ता भर काम पर जाते थे नौकरी के लिए। वो चालाक और साजिशबाज थे, सब पर हुक्म चलाते थे। वो किसी को पसंद नहीं करते थे, ना किसी को अच्छा कहते थे।
वो हर उस चीज के खिलाफ थे जिसका ताल्लुक खुदा से हो। मेरे साथ जिनसी ज्यादती करते थे। जहां तक मुझे याद है, मेरी इब्तदाई जिंदगी से जिनसी ज्यादती करते रहे मेरे सियाने होने तक। दरअसल मुझे लौंडी बनाकर रखा। जो मैं बयान करती हूँ इसका मकसद बदरंग अंदाज पेश करना नहीं है, बल्कि थोड़ी देर में अपनी बात को साबित करूंगी। 13 से 18 साल की उम्र के दरमियान मुझे साफ तौर पर याद है और अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद ने मेरे साथ 200 बार जिना किया। अब सूरत हाल काफ़ी वाकई मुश्किल थे। मैं बहुत शिकस्ता हाल थी, लेकिन शुक्र है कि मैं 9 साल की उम्र में निजात पा चुकी थी। बड़ी बात नहीं थी उनके लिए और मेरे खानदान के लिए, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे खुदा की ज़रूरत है। पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने जाना। दरअसल मैं कुछ रिश्तेदारों के साथ गिरजा गई। मेरे वालिद बाहर नशे में थे। मैं निजात पाने के इरादे से गई और उस रात मैंने यीशु को कबूल किया और मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी मिली। हालांकि मुझे कोई मालूमात ना थी। अगले दिन मैंने बच्चों के साथ खेलते हुए चोरी की। 9 बरस में तो शैतान ने कहा मैंने अपनी निजात खो दी। तब से लेके बालिग होने तक मैं गलत फहमी में रही कि मैंने अपनी निजात खो दी, पर खुदा ने मुझे ना छोड़ा। मुझे इसका एहसास न हुआ जब तक मैं सयानी ना होगी, लेकिन उसी वक्त के दौरान यह ख्याल मेरे जहन में आया, किसी दिन मैं कुछ बेहतर करूंगी। इसलिए मैं जानती हूँ जब भी खुदावंद किसी की जिंदगी में आते हैं वो अपने साथ कुछ लाते हैं, क्योंकि वो अजीम है, इसलिए वो अपने साथ अजमत का बीज लाते हैं। अक्सर मैं रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचती किसी दिन मैं कुछ अजीम करूंगी। तमाम लोग मुझे कहते कि तुम्हारे आगे एक बड़ा पहाड़ है, पर एक दिन कुछ ऐसा करूंगी जो अजीम होगा। जब मैं 9 साल की थी मेरी वालिदा हामला हो गई। एक नादान बच्चा होने के नाते मुझे साफ तौर पर याद है कि मैं उम्मीद और दुआ किया करती थी कि वो एक लड़की को पैदा करे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर अम्मी दूसरी लड़की को जन्म देंगी तो मेरे वालिद उसे ज्यादा पसंद करेंगे, इस तरह मैं जिन्ना से नजात पाऊंगी। खैर वो एक लड़का पैदा हुआ। काफी सालों तक मैंने उसे पसंद ना किया क्योंकि वो एक लड़का था। जिंदगी के वाकयात की वजह से मैं लड़कों को तवज्जो नहीं देती थी, लिहाजा मेरा और मेरे भाई का रिश्ता मजबूत था, क्योंकि मेरे खानदान में वही एक माकूल था। ना सिर्फ मेरे वालिद ने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया, वालदा ने भी ना संभाला और वो इस बारे में लापरवाह रहीं और कुछ न किया, जो कि उतना ही बुरा था जितनी मेरे वालिद की बदकारी। लिहाजा ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे क्योंकि आप एक मसले को नजरअंदाज करके बैठे हैं। हाँ, हमें दुआ करनी चाहिए, लेकिन मसीही होने के नाते उन मसलों से निपटना भी चाहिए जिनके लिए हम दुआ करते हैं, क्योंकि हमने मुसलसल दुआ की है और खुदा ने हमें मसा किया है निपटने को। यीशु मोहब्बत और माफ करते थे, लेकिन वो मुखालफत भी करते थे, सामना करते थे। मेरे वालिद ने मेरे और मेरे भाई की जिंदगी को खौफनाक नुकसान पहुंचाया। भाई के मुकाबले मेरे साथ ज्यादा बुरा सलूक हुआ। लिहाजा 17 साल की उम्र में सिर्फ घर से दूर जाने के लिए वो फौज में चला गया। बहरहाल जब वो फौज में था, वियतनाम के जंगलों में होने की वजह से उसने मंशियात लेना शुरू कर दिया बाकी लोगों की तरह, और उसकी जिंदगी मंशियात का सिलसिला बन गई। नुस्खों की दवाइयाँ और गैर जिम्मेदारी की वजह से फौज से लौट आया, फिर शादी कर ली। हालात बदतर थे। बीवी हामला हो गई, एक बच्चा हुआ और उसकी परवाह ना करता था, ना ही बीवी की परवाह की और तलाक हो गया। बच्चे की भी इमदाद न की। कानूनन बच्चे की परवरिश का खर्च उसे उठाना था। वो कानून के निज़ाम से बचने की फिराक में ऐसी नौकरियां करने लगा जहां नकद मिले ताकि वो कानून की नज़र में ना आ सके, और ये सालों तक चला। उसने सेंट लुइस में हमारे घर को छोड़ दिया और 10 साल तक ना दिखा। फिर 20 साल पहले दरअसल डेव को उसका फ़ोन आया। बोला, ओ डेव, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं वाकई अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहता हूँ, क्या मैं घर आ सकता हूँ, मेरी मदद करोगे? डेव ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम मदद करेंगे। डेव ने तमाम इंतजाम किया, जहाज की टिकट भेजी। मुझे बताने से पहले ही कर दिया, अगर बताते तो क्या। लिहाजा वो आया और उसे देखकर खुशी हुई। वो अजीज था,
वो करीबन 4 साल हमारे साथ रहा। हमने पैसा खर्च किया, उसका इलाज करवाया, उसके दांत ठीक करवाए, उसने निजात हासिल की, पाकरू पाया, हमारे साथ काम करने लगा, तमाम दुनिया घूमता था हमारे हिफाजती दस्ते में। क्योंकि अब वो माली तौर पर बेहतर हो चुका था तो महकमा बच्चे की परवरिश के लिए $60,000 का मुतालबा करने लगा, और वो उसकी कमाई जमा करने वाले थे जिसकी अदायगी के लिए बहुत 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 वक्त लगने वाला था। डेव और मैं उसकी अदायगी के लिए राजी भी हुए। उसकी खातिर हमने इंतजार किया ताकि देखे कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा, ताकि वो एक जिम्मेदार बने। और मैं समझती हूँ कि खुदावंद लोगों के लिए मौजज़े रख छोड़ते हैं, लेकिन क्या आप रेंगने के लिए तैयार होते हैं? जी हाँ, वो चाहते हैं कि पहले आप रेंगना शुरू करें। आप इस पैगाम को नहीं भूलेंगे। आइंदा जब आप माता मनाते हुए ना उम्मीद होंगे, उम्मीद है कि पाखरू आपके कान में पुकारेगा, रेंगो। आमीन। बजाय इसके वो ये कहता जो उसे कहना चाहिए था, और कहता, मेरे पास रकम है, मैं अदा करूंगा, मैं इसी के काबिल हूं क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा जो कि मेरी ही थी। अब मैं अदा करूंगा, नौकरी करूंगा, बेशक ये रकम ज्यादा है, शुक्र है मेरी नौकरी है, पर बजाय इसके वो औरत पर गुस्सा होने लगा कि ये बच्चा तो मेरा नहीं है, और हालात बद से बदतर हो गए। गलत लड़की दोस्त बन गई। हालात वाकई ठीक नहीं थे। हमें उसे बाहर निकालना पड़ा, लिहाजा हम उसके साथ काम करने की कोशिश करते रहे। हमने उससे कहा वो अपना घर ले ले और अलहदा रहे, पर हालात बदतरीन हो चुके थे और उसने शहर छोड़ दिया। अगले 8 साल तक उसकी कोई खबर ना आई। वो जेल चला गया। फिर उसका फोन आया कि उसे दोबारा मदद चाहिए। तब तक मैं उसके इरादे समझ चुकी थी। मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद उसकी मदद ना हो पाई तो ये मेरे लिए खुदाइयत नहीं होती कि मैं इस्तेमाल होती रहूं। और मेरे भाई का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता था। देखें मेरे लिए कितना आसान था। उन तमाम ज्यादतियों के बाद ये कितना आसान और पुरकशिश था कि मैं अपने रवैये की जिम्मेदारी कबूल ना करती। मेरा सलूक बुरा था, सबको काबू में रखती थी, मैं अपनी मर्जी करती थी, बागी तबीयत थी, और तमाम चीजें मेरे कंधे पर तगमा लगा था। कोई मर्द मुझे नहीं बताएगा क्या करना है। ये तब तक ठीक है जब तक आप कलाम नहीं पढ़ते, और फिर जानते हैं तब आपको मुश्किल पेश आती है जब दूसरे लोगों को कलाम सिखाना शुरू करते हैं। मुझे लगा ये तो मुझे मार देगा जब मैंने ये पढ़ा। ये औरत को बर्दाश्त करना है, अपने शोहर को। मैंने कहा बर्दाश्त करना तो दूर, मैं इस लफ्ज का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी। बर्दाश्त लफ्ज के तसव्वुर से भी मुझे घिन आती है। मैं बताना चाहती हूँ जब आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहते, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करते। आप इसलिए करते हैं कि आपके लिए सबसे अव्वल है कि खुदा की मर्जी पूरी हो। आप अपनी दौड़ दौड़ते हैं, आप वो करते हैं जो करने को कहा जाता है। आमीन। मुझे आपका ताली बजाने का दिलकश अंदाज पसंद आया। एक बात जो हमेशा मेरे हक में थी, मैं निहायत जिम्मेदार थी। दूसरी तरफ मेरा भाई गैर जिम्मेदार था। जिम्मेदारी के क्या मायने हैं? यानी जब आपको हिसाब के लिए बुलाया जाए तो आप अपनी गलतियों का हिसाब जिम्मेदारी से दे पाएं। भाई से यही तवक्को थी। ये मेरा कसूर है, अब मेरी आमदनी अच्छी है, मैंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, मैं ही जवाबदेह हूँ, मैं इसी सलूक के लायक हूँ, मैं अब उन्हें पूरा करूंगा। और खुदा ने पहले ही उसके लिए एक मौजज़ा रख छोड़ा था। अगर उसने सही रवैये के साथ सही काम किया होता तो खुदावंद उसकी मदद करते, वो हमें तैयार कर लेते सब संभालने के लिए, पर वो रेंगा तक नहीं। वो हौज के किनारे एक और बरस के लिए पड़े रहना चाहता था। खुद पर अफसोस करता, दूसरों पे इल्जाम लगाता हुआ मफलूज बना रहता। या तो हम अपने अमाल के लिए जवाबदेही का इंतखाब करते हैं या हालात से मजबूर हो जाते हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। किस्त की अदायगी ना करने पर वो कार वापस ले जाते हैं। किराया अदा ना करने पर निकाल दिए जाएंगे। लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे।
तो तन्हा रह जाएंगे और कोई आपको पसंद नहीं करेगा। जाहिर है। ठीक है। करीबन 1.5 साल पहले हमें एक और फ़ोन आया। मेरा भाई ज़हनी तौर पर बीमार हो चुका था। बरसों मंशियात लेने की वजह से वो इस काबिल ना रहा कि उसका इलाज किया जा सके। यानी उसे लगता था लोग उसका पीछा कर रहे हैं और ऐसी मुख्तलिफ परेशानियां। जिस लड़की के साथ रहता था उससे शादी करना ज़रूरी ना समझा। उसे लगा वो उसकी निगरानी नहीं करेगी। गुंजाइश के मुताबिक वो दोनों एक साथ नशा करते थे। उस लड़की ने हमें बार बार फ़ोन किया कि हम डेविड की मदद करें। मैंने कहा कैसे करें, वो चाहता ही नहीं। वो बोली आपकी मदद चाहिए। ठीक है, तो हमने किसी को भेजा और उसे ड्रीम सेंटर ले गए लॉस एंजलिस में, जहां हमारे पादरी टॉमी बर्नेट की अजीम वजारत है। उनसे बात की। उन्होंने कहा डेविड की चिंता ना करे, वो ठीक हो जाएगा। वो वहां 30 दिन रहा और ठीक हो गया। सलीके से रहा और दोबारा प्लम्बर का काम करने लगा। और वो काम के सरबराह के पास गया और कहा आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये जगह मेरे लिए मुनासिब नहीं। तो तुम्हारे लिए कौन सी जगह मुनासिब है? ये जगह क्यों मुनासिब नहीं? जानते हैं वो जगह क्यों मुनासिब न थी? क्योंकि अब उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। जितने बरस उसने हमारे साथ काम किया वो उठकर काम पर जाता था। हमारे उठाने पर कभी कभी 2-3 बार उठाना पड़ता था। इमसाल 6 की वो आयत अच्छी है कि चींटी के पास जा। ये एक हुक्म है, चींटी की रविश देख और दानिशमंद बन। उसका ना कोई नाजिर ना हाकिम है। यानी सही काम करने के लिए मजबूर करने की बजाय हर वो शख्स जिसे सही काम करने के लिए मजबूर करना पड़ता है, बार बार बारंबार लगातार, वो जिंदगी भर फतेहमंद नहीं हो सकता। हमें अपनी जिम्मेदारियां लेना सीखना पड़ेगा। सुबह उठने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। दुआ करने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं। कोई मुझे अपने बिल देने, अपना घर साफ करने और अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए मजबूर नहीं करता। अगर किसी को हमें सही काम करने के लिए मजबूर करना पड़ता है तो जब हम अकेले रह जाएंगे मुश्किलें आएंगी। ठीक है, तो हमने इल्तिजा करी कि डेविड तुम्हें लॉस एंजलिस की सड़कों पर रहने की जरूरत नहीं। कहानी को मुख्तसर करते हैं। दिसंबर में मुझे एक फ़ोन आया, बड़े दिन के एक हफ्ते के बाद, हमें बताते हुए अफसोस है कि हमने आपके भाई को मरा पाया एक खंडर इमारत में लॉस एंजलिस की। वो 30 दिन से मरा पड़ा था। उसका जिस्म इतना गल चुका था कि उसे पहचानने का वाहिद जरिया हमसे हासिल दांतों का कार्ड था। उन्होंने हमें कैसे कॉल किया? क्योंकि अभी भी उसके पास उसकी जेब में वजारती काम करने का बैज मौजूद था। मुझे यकीन है कि उसे वाकई इस बात का फख्र था। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसे कितना पछतावा था, यहाँ तक कि उसने खुद को कितना हकीर जाना, क्योंकि खुद के लिए वो एक अदद सही इंतखाब न कर सका। मुझे उम्मीद है और दुआ करती हूँ कि रूहुल कुद्दुस मेरे जरिए बात करे आपसे और तमाम दुनिया के लोगों से जो इस वक्त देख रहे हैं। अगर आप इस मुकाम पर है कि इंतखाब करना मुश्किल हो रहा है और आपको लगता है कि जो आपके साथ हुआ वो वाजिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, किसी के साथ वो ना गुजरा हो जो आपके साथ गुजरा है, सही इंतखाब कीजिए, रेंगिए। उतना तो करे जो आप कर सकते हैं और खुदावंद वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। अगर कोई आपके लिए कुछ नहीं करता तो खफा ना हो। खफा ना हो अगर आपकी मदद के लिए कोई नहीं है। सबसे अहम बात जिसने मुझे वजारत में गालिब किया, और शायद आपको इस पर यकीन ना हो क्योंकि कोई गुमान नहीं, पर दुनिया मुझे जानती है। मैंने जो महसूस किया है, अब तो नहीं पर काफी बरसों तक तन्हाई थी। दुनिया में ये कोई अजीम बात नहीं कि आप अव्वल हैं तो आपको गलत नहीं समझा जाएगा। लोग नहीं जानते कि आपके साथ कैसे पेश आएं, क्योंकि उनको लगता है कि
वो आपसे इंसानियत की तवक्को रखते हैं। जब इंसानियत दिखाते हैं तो मैं इन सब से गुजरी हूँ और इसका फायदा भी है। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप यीशु को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आमीन। मैं सोचती थी मैं कितनी तन्हा और अकेली हूँ, और एक दिन खुदा ने कहा तुझ में बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस हैं। ये मेरा परिवार है। आमीन। इम्तिहानों से गुजरना होगा। आप गलत फहमी का शिकार होंगे और ऐसे लोगों से तकलीफ पहुंचेगी जिनसे कभी उम्मीद ना थी। यीशु को ऐसे तमाम इम्तिहानों में से गुजरना पड़ा था। हर एक ऐसे इम्तिहान में से गुजरना पड़ा। वो हर शख्स जो खुदा के लिए कुछ अजीम करना चाहता है, आपको इनमें से गुजरना होगा। अच्छी खबर यह है कि खुदा आपके साथ है। मेरा भाई, मुझे लगता है अपने भाई की तौहीन नहीं कर रही। अगर वो जिंदा होता तो वो भी यही चाहता। उसे बेहतर लगता कि अगर हम उसकी जिंदगी से कुछ नहीं तो सबक तो ले ही सकते हैं। यह सबक जहान के लिए है। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों की मदद होगी। मैं चाहती हूं कि एक बात का आपको इल्म हो। शायद उसकी बकाया राख कुछ दिन पहले मिली और उन्हें उसे जलाना पड़ा क्योंकि कुछ बाकी ना बचा था, और उन्होंने मुझे उसके ज़्यादती असरात भेजे क्योंकि उसकी जिंदगी का यही एक बाकी हिस्सा बचा था। और ये वाकई काफी दिलचस्प है पास्टर एड। ये उसकी तमाम मलकियत थी जो उसके पास थी जिंदा रहते। ज़्यादती असरात। वो मेरे एक हाथ में आ गया। एक भूरे छोटे खाने के डब्बे में एक छोटा चाकू, जेब वाला, चाबी का छल्ला, एक बटुआ, वो भी खाली, एक पुरानी टूटी घड़ी, एक जिंदगी। तो हम एक ही खून से आए, एक खानदान से। मैंने उससे ज्यादा तकलीफ सही, लेकिन उसने वो जरा सा रेंगना भी न चाहा। वो बेचारगी में रहा और दूसरों से इमदाद की तवक्को में रहा। मैं हौज के किनारे लेटे थक चुकी थी और रेंगने का फैसला किया। मैंने डेव से पूछा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितना बड़ा है, और उन्होंने बताया 68,000 मुरब्बों में है, जहां पर मेरी सीडीज, डीवीडीज और किताबें हैं, जहां हजारों की तादाद में रिकॉर्ड शुदा पैगाम और हजारों हजार की तादाद में बाकी सामान भी रखा जाता है। हजारों की तादाद में टीवी प्रोग्राम का बड़ा जखीरा है। हमने करीबन 4-5 करोड़ किताबें दुनिया भर में तकसीम की हैं, जो कि 60-70 मुख्तलिफ ज़ुबानों में हैं। 40 मुख्तलिफ ज़ुबानों में दुनिया भर में टीवी प्रोग्राम होते हैं। ये खुद की तारीफ नहीं है। हकीकतन मुझे ऐसी बातों से परहेज है। आप मुझे जानते हैं कि मैं कभी जिक्र नहीं करती, लेकिन मेरा नुक्ते नज़र ये है कि मेरे ज़्यादती असरात और मेरे भाई के ज़्यादती असरात, अफसोस है कि जुदा हैं। आपके ज़्यादती असरात क्या होंगे जब आपका वक्त यहाँ पूरा होगा? खुदा ने फरमाया, फूलो फलो और फल लाओ। इजाफे की ताकत हैरत अंगेज होती है। यीशु अपने तमाम भाइयों में पहलोटे थे। उन्होंने कहा, मैंने जंग लड़ी है, फतह पाई है, और अब ये सब के लिए है। तो वो खुद को बाकी लोगों के इजाफे के लिए मुहैया करते हैं। मैंने जंग लड़ी और मैंने फतह पाई, और अब मेरी जिंदगी मुहैया की जा सकती है। और बहुत 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 लोगों में खुदा ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी आने वाली सब नस्लों को बढ़ाऊंगा। मैं आपको बताती हूँ एंड्रू मॉरे इस बाबत क्या कहते हैं। मैंने हाल ही में पढ़ा और ये वाकई हैरत अंगेज है। कलाम बताता है कि खुदावंद हमें आला नेमत क्या दे सकते हैं।
वो ये है कि जरा गौर करें, वो जो हमें खुदा जैसा बना देती है वो नेमत हमारे इजाफे की कुव्वत है। आप अकेले नहीं रह सकते। आप में से उस अकेलेपन को लेकर उसको ज़रब किया जा सकता है जो कि लामहदूद है तादाद में, या फिर आप एक अकेले हो सकते हैं। ज्यादती असरात के साथ छोटे से भूरे डब्बे में जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है। जब वो मरता है तो फल लाता है और वो बढ़ता 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 जाता है। यही है वो जो हमें खुदा जैसा बनाती है। खुद में इजाफे की कुव्वत हकीकी मायनों में जैसे खुदावंद है, एक बरकत और नेमत का जरिया बाकी जिंदगियों में। खुदावंद उन लोगों को इजाफे की ताकत देते हैं जिन्हें वो खिदमत के लिए चुनते हैं। जब ये हकीकत समझ में आती है और रूह जान जाती है कि खुदा के गजब से बचने के अलावा भी बहुत कुछ बाकी है, और जब हम इसे हासिल करते हैं हम जरिया बनते हैं बाकी लोगों को जिंदगी और बरकतें फराहम करने का। और हम बनते हैं, बल्कि हमें बनना होगा। एंड्रयू मोरे लिखते हैं कि हमें कुर्बानी देने को तैयार रहना होगा, हमें बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना है जब तक वो बरकत हासिल न कर ले। मुझे इनकार है यूं ही चले जाने से, बेफायदा जगह भरने से, खुद पर अफसोस करने से। तमाम जिंदगी इसमें बिता दूं कि बचपन में मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था जब मैं बच्ची थी। मैं यूं ही जीने से इनकार करती हूँ और आपकी हौसला अफजाई करती हूँ। आप जहां भी हो, इस कमरे में, इमारत में, इस जमीन पर, इस दुनिया में, इंटरनेट या टेलीविजन पर देख रहे हो, आज रात एक फैसला करें कि आप ये तमाम बकवास खत्म करेंगे। हौज के किनारे लेटकर किसी की मदद का इंतजार नहीं करेंगे कि कोई आएगा। आप वैसे नहीं बनेंगे जो अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरे को बनाता है, क्योंकि आपका इंतखाब गलत था। बस आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी अदना क्यों ना हो, चाहे जो हो, बस यही करना है। उठें और काम पर जाएं, उठें और काम पर जाएं, उठें और काम पर जाएं, उठें और काम पर जाएं। अगर आप सिर्फ रेंगते, सरकते और लरसते हैं, अगर आप उतना करते हैं जितना आप कर सकते हैं, और खुदावंद वो करेंगे जो आप कभी नहीं कर सकते। खुदा की तारीफ करे। आमीन। हमारा खुदावंद अजीम खुदावंद है और उनके वादे उन सब के लिए हैं जो राजी हैं। आमीन 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 आमीन। खुदावंद मैं हर उस शख्स के लिए दुआ करना चाहती हूँ, वो शख्स जो मेरी आवाज सुनता है। खुदावंद हमें नई हिम्मत दे, रूहुल कुद्दस की कुव्वत, रूहुल कुद्दस का अज़्म दीजिए कि हम किसी को देखकर ये ना कहें जो उसके पास है मेरे पास भी होता। काश मैं आप जैसा दिखता, काश मेरी तालीम वैसी होती, काश 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 काश। क्योंकि हम कहते हैं खुदावंद हमें कबूल करें, मैं खाकसार इस काबिल तो नहीं, मुझे कबूल कीजिए और जैसी आपकी मर्जी हो मुझे वैसे इस्तेमाल करें। मुझे अपनी ताकत और हिम्मत अता फरमाएं कि मैं कभी हरगिज 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 दस्तबरदार ना हूँ। मैं यहाँ मौजूद हर शख्स के लिए दुआ करती हूँ कि वो फलदार बने और इजाफा करें और उनके ज़्यादती असरात भी वाकई अजीम हों। यीशु के नाम में आमीन। शुक्रिया।